सुनते हैं एक सच्ची कहानी। यह कहानी एक पिता और बेटे की है। पिता और बेटे नाव से सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते अचानक तेज़ तूफान आता है और नाव इधर उधर बहने लगती है। पिता प्रार्थना करता है कि किसी तरह मेरी और मेरे बच्चे की जान बच जाए। वह भगवान से प्रार्थना करता ही रहता है कि तूफान उसे बहाकर एक टापू पर ले जाता है। वह टापू पर जैसे तैसे पहुंचता है और अपने बच्चे को वहां पर उसे किसी भी तरह उसे उस टापू पर लाता है। वहाँ देखता है कि 2 टापू है। वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं एक टापू पे जाता हूँ, खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ, तुम दूसरे टापू पे जाओ और तुम भी यहाँ पर कुछ व्यवस्था करो और भगवान से प्रार्थना करना कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। उसका पिता पहले टापू पे चला जाता है और बेटा दूसरे टापू पे चला जाता है। बेटा जब दूसरे टापू पे जाता है तो वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देती है। वह सोचता है कि हे भगवान, बहुत जोरों की भूख लगी है, काश कुछ फल मिल जाते खाने के लिए। वह जैसे ही आंखें बंद करता है और आंखें खोलता है तो देखता है कि सामने वृक्ष थे और वहाँ फल लगे हुए थे। वह फल तोड़ता है और बैठकर भरपेट भोजन कर लेता है और फिर वहाँ से आगे चलता है और चारों तरफ उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, खाने की तो व्यवस्था हो गई, अब रहने की भी व्यवस्था कर दो ताकि मैं यहाँ रह सकूँ और अपना घर परिवार बसा सकूँ। वह आंखें बंद करके प्रार्थना करता है। जब आंखें खोलता है तो देखता है कि सामने झोपड़ी रहती है और झोपड़ी के बगल में एक लड़की खड़ी रहती है। वह देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है मन ही मन में कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है। वह फिर सोचता है कि जब मुझे इतना सब कुछ मिल गया है तो मुझे यहाँ से निकलने का भी रास्ता मुझे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस टापू से निकलने का राह दिखाइए। वह आंखें बंद करता है और जैसे ही आंखें खोलता है सामने में एक छोटी सी नाव दिखाई देती है। वह उस लड़की को लेकर नाव में बैठ जाता है और जाने लगता है और अपने पिता को भूल जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पिता दूसरे टापू पर अकेले हैं। वह मन ही मन में सोचता है कि पिताजी के कुछ बुरे कर्म होंगे, इसीलिए उन्हें कोई भी चीज़ उन्हें नहीं मिली और मैंने जो चाहा मुझे वह मिली। वह मन ही मन खुश होता है और पिता को छोड़कर जाने लगता है। तभी एक भविष्यवाणी होती है और उसमें एक भविष्यवाणी होती है और उसमें कहता है कि तुम कितने स्वार्थी बेटे हो जो अपने पिता को छोड़ कर जा रहे हो। तभी वह बोलता है कि मेरे पिता के कुछ बुरे कर्म हैं जिसके कारण उन्हें दुख और तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है, नहीं तो मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है कि जो मैं चाहता हूँ वह मुझे मिल रहा है। यह सुनकर वह बहुत ही खुश होता है और तभी भगवान बोलते हैं कि आज तुम्हें जो भी मिला है सब अपने पिता की बदौलत मिला है, क्योंकि वह जब से उस टापू पे गए हैं बस एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बेटे की जो भी प्रार्थना है, जो भी इच्छा है, हे भगवान आप उसे पूरा कर दीजिए। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दौड़ते हुए अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, चलिए हम लोग अपने घर चलते हैं। वह अपने पिता को नाव पे बैठाता है और जाने लगता है। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा सोच सकते हैं। माँ बाप ईमानदारी
और सच्चाई के बल पर अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो दुख तकलीफ़ उन्होंने उठाई है उनके बच्चे कभी ना उठाएं। वह अपने बच्चों का बेहतर से बेहतर जीवन चाहते हैं। हमसे कोई अगर प्यार कर सकता है तो हमारे माता पिता हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमें इतना प्यार कर सकता है।